या देवी सर्वभूतेषु मा सिद्धिदात्री रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज भगवती महागौरी का अर्चन हो रहा है। अष्टम दिवस पर घर घर के अंदर कन्याओं का पूजन एवं प्रसादी हो रही है। भगवती की जोत लेकर के भी पूजा अर्चना चल रही है। और इसी क्रम में नवरात्रि के जो अंतिम दिवस है, नवम दिवस, उस रोज़ भगवती सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। और नौ दुर्गाओं में भगवती का जो नौवां स्वरूप है या अंतिम जो स्वरूप है वो भगवती सिद्धिदात्री का ही है। कल बड़े धूमधाम से भगवती सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी और भगवती की पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि बताया गया है मार्कंडेय पुराण के अंदर एक जगह उल्लेख मिलता है कि जो अणिमादि अष्ट सिद्धियाँ हैं और नवनिधियाँ हैं उनको देने वाली भगवती सिद्धिदात्री ही है। भगवान शिव को भी ये जो शक्तियाँ प्राप्त हुई है या सिद्धियाँ प्राप्त हुई है वो भगवती सिद्धिदात्री की कृपा से ही संभव हो पाया है। एक जगह ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर उल्लेख मिलता है कि भगवती सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव जी का जो आधा शरीर नारी का हुआ, यानी जो अर्ध नारीश्वर कहलाए, वह भगवती सिद्धिदात्री की कृपा से ही संभव हुआ। और भगवती की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाती है तो फिर उसको अन्य और कोई चाह नहीं रह जाती है। उसके ऊपर सब प्रकार का वैभव, ऐशो आराम उस व्यक्ति को उपलब्ध रहता है और भगवती के चरणार बिंदों की सेवा या भक्ति उसको प्राप्त होती रहती है और लगातार वो व्यक्ति जन कल्याण के कार्य में लगा रहता है। इस प्रकार भगवती की कल 9 दिवस पर जो पूजा अर्चना करेगा उसको किसी प्रकार की कोई सांसारिक रोग, कष्ट, पीड़ा या व्यभिचारिता आदि कष्टों से छुटकारा मिल करके वो सुगमता से शांत पूर्वक जिंदगी जीता हुआ अंत में भगवती के लोक को प्राप्त होता है। बताया गया है जो व्यक्ति नाना प्रकार की परेशानियों से जूझ रहा है या नाना प्रकार के कर्ज आदि से जूझ रहा है, ऐसे व्यक्तियों को कल नवमी के दिन भगवती की जोत लेकर के पूजा करनी चाहिए। साथ ही भगवती की पूजा के साथ साथ प्रथम दिवस जिन लोगों ने घट स्थापना की थी, कल सिद्धिदात्री या नवमी के दिन नवरात्रा उत्थापन भी किया जाता है, कलश उत्थापन भी किया जाएगा। कलश उत्थापन किस प्रकार करना है? रोजाना जिस प्रकार आप पूजा कर रहे हैं वैसे पूजा करते रहना है और पूजा करने के बाद भगवती के हलवा, पुए या अन्य व्यंजनों का भोग लगा करके, खीर का भोग तो लगाना ही है, और भोग लगाने के बाद भगवती के जो नावाण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र को बोलते हुए भगवती का विसर्जन करना है। और कलश पर से जो नारियल लगा हुआ है उसको लाल वस्त्र में लपेटकर अपनी बहू या धर्म पत्नी या बेटी की गोद में उसको देवे और उनके द्वारा ही उस नारियल को अपने केस की जगह या तिजोरी में रखवा दे, ताकि अगले 12 महीने तक किसी प्रकार की धन वैभव की कमी नहीं रहे एवं भगवती की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और उस कलश के अंदर जो पानी है उस पानी का छिड़काव पूरे मकान में दे करके फिर जो पानी शेष बचता है उसको पौधों में डाल सकते हैं और भगवती से प्रार्थना करनी है कि हे भगवती, जिस प्रकार इस साल आपने हमारे ऊपर कृपा बनाई है, आप हमेशा ही हमारे परिवार जनों पर कृपा बनाती रहें और हमेशा हमसे अच्छे अच्छे काम आप करवाती रहें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए भगवती से विदा लेंगे और आरती अवश्य करनी है। आरती करने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। तो कोई कमी बेशी अगर 9 दिन तक आपसे पूजा में रह गई है तो आरती के माध्यम से
उस कमी बेशी की पूर्ति आप कर सकते हैं। 9 दिन तक आप पूजा की, आपने भूखे रह करके व्रत भी किए होंगे, तो इनका पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आपके पास में मंदिर जहाँ भी है वहाँ जा कर के एक लेडीज और एक जेंट्स भोजन कर ले, इतना सीधा दे के आना है कल। वो देने पर आपके नवरात्रे संपन्न माने जाएंगे, आपकी पूजा संपन्न मानी जाएगी। जय विंध्यवासिनी, जय भगवती।